तो हमें कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम लिख लेना है सी लैंग्वेज में, इस इंटरफेस में। यहाँ पे ये सारी चीज़ें कमांड सिंटैक्स लिखने के बाद यहाँ पे कंपाइल पर आएंगे और इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने की शॉर्टकट की है Alt+F9, आप इसको करके कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वार्निंग 0 एरर 0 आ रही, मतलब हमारा प्रोग्राम ओके बन गया है। कोई भी की प्रेस करेंगे और वापस यहाँ पे रन पर आएंगे। रन पर आने के बाद यहाँ पे रन कमांड पे क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F9, या आप इस पर क्लिक करके करेंगे तो हमारा प्रोग्राम इस तरीके से रन हो गया। यहाँ पे देखिए सामने आ रहा है हेलो स्टूडेंट, यानी हमने हेलो स्टूडेंट प्रिंट किया था। हमने जो प्रोग्राम लिखा था वो हेलो स्टूडेंट को प्रिंट करने का था, वो प्रिंट हो गया है। अब वापस एंटर या कोई भी बटन दबा के हम वापस अपने प्रोग्राम पर आ सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम जो हमने अभी आपके लिए बनाया है, जिसमें सिंपली हेलो स्टूडेंट को प्रिंट करवाया गया है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर लगेगा कैसा, कुछ समझ में ही नहीं आया, आपने क्या लिखा, क्या मतलब था, कैसे प्रिंट हो गया। सारी चीज़ें बिल्कुल भी ऊपर से निकल गई हैं और कतई समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए घबराइएगा मत। और मैंने आपको सिर्फ एक डेमो दिया था प्रोग्राम में, वो क्या चीज़ें थी, क्या क्या लिखा था, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम आज ऐसी ट्रिक लेके आपके लिए आए हैं कि आपको ना तो कोई नोट्स बनाने हैं, ना ही किसी चीज़ को रटना है, आपको सिर्फ डायरेक्ट मैं प्रोग्राम बनाना सिखा दूंगा। और प्रोग्राम बनाते ही आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने लगेंगे। अभी यहाँ पर देखिए सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, कोड या कमांड। जैसे फॉर्मूले होते हैं एक्सेल में, उसी तरह हम प्रोग्राम फाइल में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने कोड को, अपनी कमांड को हम सिंटैक्स बोलते हैं। जैसे HTML में टैग थे, एक्सेल में कमांड थे, फंक्शन थे, उसी तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें सिंटैक्स होती हैं। ठीक है, कुछ फाइल्स हैं जैसे हेडर फाइल है हैज इंक्लूड stdio, हैज इंक्लूड conio.h, ये हेडर फाइल्स होती हैं। कुछ फंक्शंस के नेम है जैसे मेन है, करली ब्रेसेस हैं, वाइड हैं, और printf, scanf, clr, scr, getcs, सेमीकोलन, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद वेरिएबल्स हैं, प्राइमरी वेरिएबल, सेकेंडरी वेरिएबल, ये सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों सी प्रोग्रामिंग को करने के लिए आपके पास कंपाइलर का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दो कंपाइलर होते हैं, एक डॉस बेस्ड कंपाइलर जिसको ये इस तरीके का आइकन बन के आता है, एक होता है विंडो बेस्ड कंपाइलर। इसको कोड ब्लॉक या आप कोई दूसरा भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोड ब्लॉक यूज़ करूँगा और यहाँ पे डॉस बेस के लिए टर्बो सी का ये कंपाइलर यूज़ करने वाला हूँ। दोनों में मैं आपको सेम प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि कैसे चलते हैं और क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने जो अभी यहाँ पे कंपाइलर खोला है, ये कंपाइलर सी लैंग्वेज का डॉस बेस कंपाइलर है। पहले मैं इसका आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ से आप अपनी फाइल को बंद कर सकते हो, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपकी बंद हो जाएगी। अगर सेव करना है तो सेव कर सकते हो, नहीं या तो यहाँ पे बंद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एरर मैसेज आते हैं नीचे वाले स्क्रीन पर, इसको भी आप इस आइकन से यहाँ से बंद कर सकते हो। और नई फाइल लेनी है तो फाइल मेन्यू में आके यहाँ से न्यू पर क्लिक करोगे, आपकी नई फाइल आपके सामने यहाँ पे नो नेम के नाम से .cpp इसका एक्सटेंशन होता है। सी लैंग्वेज की फाइल को जब भी हम सेव करते हैं तो .cpp या .c के नाम से सेव होता है। यहाँ से इस फाइल को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। ओके, अब इसको अगर बंद करना है तो आप कीबोर्ड से विंडो के साथ डी बटन प्रेस करोगे, ये मिनिमाइज हो जाएगा। विंडो के साथ डी प्रेस करने से आपका ये यहाँ पे आ जाता है स्टेटस बार पे, मिनिमाइज हो गया। वापस आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके का बड़ा हो जाएगा। आप अल्ट बटन के साथ कीबोर्ड से फिर से एंटर प्रेस करोगे, ये फिर से फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल ओवरव्यू था। अब हम लिखते हैं अपना पहला प्रोग्राम और समझते भी हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम यूज करते हैं हेडर फाइल, हैज इंक्लूड stdio.h। ये हमारी हेडर फाइल है। हैज, सी लैंग्वेज में बहुत सारी हेडर फाइल होती हैं और सारी की सारी हैज वर्ड से स्टार्ट होती हैं। इंक्लूड मतलब मैं जोड़ रहा हूँ, stdio, std का मतलब है स्टैंडर्ड, io मतलब इनपुट आउटपुट, .h मतलब हेडर फाइल। तो ये ऐसी हेडर फाइल है कि आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे सी में वो आपको यहाँ पे इसमें जोड़नी ही पड़ेगी। दूसरी हेडर फाइल भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं और यहाँ पे मैंने दूसरी भी हेडर फाइल ऐड कर दी है, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h। ये दोनों हमारी हेडर फाइल हो गई हैं। ठीक है,
अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्रोग्राम लिखने का पहला स्टेप क्या है, हेडर फाइल को ऐड करना। और ये दो हेडर फाइल है तो आपको 100% ऐड करनी है। अभी जैसे जैसे हम बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो हम अलग अलग हेडर फाइल को ऐड करेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार। बहुत सारी हेडर फाइल होती हैं, जैसे जैसे हम प्रोग्राम बनाते जाएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी लाइन, दूसरा स्टेप क्या करना है हमें। हमें यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करना है, दैट इज कॉल्ड मेन। ये मेन फंक्शन होता है, हमने आपको बताया था। मेन फंक्शन को लिखने का तरीका ये है, मेन लिखेंगे और दो ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन मेन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये हमारे प्रोग्राम की मेन बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन अब मेन करेगा क्या, मेन कुछ नहीं करता है। मेन कुछ नहीं करता, जब कुछ नहीं करता है तो हम इसको वाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वाइड कर देते हैं। वाइड का मतलब होता है कि ये नल है, नल माने जीरो है, इससे कुछ भी आउटपुट या इनपुट नहीं मिलना है। तो जो भी फंक्शन ऐसा होता है जिसे नल वैल्यू मिलनी है या जीरो वैल्यू मिलनी है, उसके आगे हम वाइड लगा देते हैं और ये फंक्शन को लिख दिया। तो यहाँ पे मेन फंक्शन को लिखना भी बहुत जरूरी है, तब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। दो लाइनें क्लियर हो गई, पहले आपको हेडर फाइल लगानी है, फिर आपको मेन फंक्शन को लिखना है। ओके, मेन फंक्शन वाइड है आपका, मतलब नल है। मेन फंक्शन से आपको कोई इनपुट आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आप इसको वाइड कर देंगे, यानी इसको एक तरीके से जीरो वैल्यू रिप्रेजेंट होगी इससे। ठीक है, अब जब भी आप मेन फंक्शन खोलेंगे तो जैसे आपने एक्सेल में पढ़ा था, HTML में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला जब स्टार्ट होता है तो वो बंद भी होता है। यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं करली ब्रैकेट। तो हमें मेन फंक्शन स्टार्ट करने के लिए हमने करली ब्रेसेस का यूज किया। करली ब्रेसेस को यहाँ पे खोल दिया है और यहाँ पे करली ब्रेसेस को बंद कर दिया। मैं अभी अभी बोला कि जो चीज ओपन होगी वो क्लोज जरूर होगी। अब जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो इन करली ब्रेसेस के अंदर सारे सिंटैक्स, सारी कमांड लिखी जाएंगी इस लाइन के अंदर। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आया आपको। चलिए अब लिखते हैं कमांड्स, हमें क्या क्या कमांड देनी है वो लिखते हैं। अभी मैं आपको कोई एक बड़ी कमांड नहीं दे रहा हूं, एक सिंपल एक कमांड आपको सिंटैक्स समझा रहा हूं। वो सिंटैक्स क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने सिंटैक्स लिखा है उसका नाम है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मतलब जैसा उसका नाम है वैसे ही इसका काम है। प्रिंट मतलब ये प्रिंट करने के लिए यूज होता है कि आप अपनी स्क्रीन पे कोई प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट एफ सिंटैक्स का यूज करें। अब प्रिंट एफ को खोलने के लिए हमने ब्रैकेट को ओपन किया। अब अगर आपको कोई चीज प्रिंट करनी है तो प्रिंट करने के लिए आपको उसे इन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो डेटा लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स, दोनों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आके हमने इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया, यानी हमारी प्रिंट एफ कमांड पूरी हो गई। लेकिन अभी भी पूरी नहीं हुई है, हर एक लाइन के बाद आपको सेमीकोलन भी लगाना पड़ेगा। सेमीकोलन ये बताता है कि आपकी ये सिंटैक्स की लाइन यहां पर आके कंप्लीट हो गई है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो सी ये समझेगा कि ये सारी की सारी लाइनें लगातार चलती चली जा रही हैं, यहाँ पे कोई रिदम इनका टूट नहीं रहा है। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाने का मतलब है कि ये लाइन हमारी यहाँ पर पूरी हो गई है। ठीक है, तो सेमीकोलन से हमारा ये प्रिंट करके और यहाँ पे रुक जाएगा। ओके, बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और आपका हेलो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम रेडी हो गया। ठीक है, ओके, कोई नहीं, ये मतलब सिर्फ 4 सिंटैक्स में, 4 लाइन में आपको सिर्फ एक हेडर फाइल ये वाली जोड़नी है, एक हेडर फाइल ये, वाइड मेन का फंक्शन, करली ब्रेसेस और प्रिंट एफ का सिंटैक्स। ठीक है, इतना करने के बाद आपका हेलो स्टूडेंट का प्रोग्राम रेडी हो गया। अब सी लैंग्वेज हमें 2 ऑप्शन देता है, पहला कंपाइल और रन। कंपाइल माने होता है कि आप अपने प्रोग्राम को चेक करिए कि कोई गलती या कोई मिस्टेक तो नहीं है आपके प्रोग्राम में। उसे चेक करने के लिए हम यहाँ पर कंपाइल पर आते हैं और यहाँ पे लिखा है कंपाइल, या इसकी शॉर्टकट की Alt+F9, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये कंपाइलिंग होना शुरू हो गई है। यहाँ पे कंपाइलिंग कर दी, सारी लाइन 461 लाइन कंपाइल करी, वार्निंग नहीं है, कोई वार्निंग जीरो है, एरर जीरो, यानी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ओके है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी ये रन करने लायक है। अब हम आएंगे यहाँ पे रन पे और इसको रन करने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो या कंट्रोल के साथ F9 दबाओगे तो ये रन हो जाएगा। आप क्लिक करते हैं हम इस पे, कुछ एकदम से हुआ और वापस आ गया, यानी ये रन तो हुआ लेकिन हमें दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये इसने आउटपुट देके और वापस प्रोग्राम पे आ गया है। अगर हमें इसको थोड़ी देर के लिए रोकना है तो ये प्रिंट करवाने के बाद, ये लाइन प्रिंट करवाने के बाद हमें यहाँ पे एक कमांड देनी होती है, एक सिंटैक्स और है जिसका नाम है get ch।
गेट सी एच के बाद हमने कोलन लगा दिया, और ये सेमीकोलन लगाने के बाद गेट सी एच का काम क्या होता है, गेट सी एच इज यूज फॉर स्टॉप योर स्क्रीन, यानी जहां पे ये प्रिंट एफ कमांड दिखेगी उस जगह की स्क्रीन को ये रोक लेगा, स्टॉप कर देगा, जो अभी रुक नहीं रही थी ये रोक देगा। अब देखते हैं, इसको फिर से कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं आया, कंपाइल हो गया विदाउट हैविंग एनी एरर। अब यहां पर आके रन करते हैं, देखो रन हो गया, लेकिन यहाँ पे हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट 4-5 बार लिख गया। ये 3-4 बार क्यों लिख गया, क्योंकि हम इसको 3 बार प्रोग्राम को चला चुके हैं, इसलिए इसने तीनों बार का प्रिंट कर दिया है ना। गुड। अब ये तीनों बार का सर नहीं होना चाहिए, हमें एक बार का ही दिखे। वापस आते हैं एंटर प्रेस करके। अब इसके लिए हमें करना क्या है कि पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, प्रोग्राम हमारे सी में चलते कैसे हैं। सबसे पहले जब कंपाइल होता है, प्रोग्राम रन होता है, तो स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी stdio.h, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर करली ब्रेसेस पे आएगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर गेट सी एच पे आएगा, और इसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे अभी हो क्या रहा था कि हेलो स्टूडेंट प्रिंट करने के बाद रुक जा रहा था, यानी हम जितनी बार ये प्रिंट एफ कमांड देके इस प्रोग्राम को रन करेंगे उतनी बार हेलो स्टूडेंट प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम उसको हटाने का कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे यानी प्रिंट एफ से जस्ट पहले हम ये चाहते हैं कि जैसे ही ये हेलो स्टूडेंट प्रिंट हो, उससे पहले उस स्क्रीन पर जो भी लिखा हो वो साफ हो जाए। पहले स्क्रीन को साफ करेंगे फिर प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए कमांड होती है CLR-SCR। CLR-SCR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। हम पहले क्लियर स्क्रीन करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे, फिर रोकेंगे। अब ऐसे ही प्रोग्राम रन होगा, यहां से ऊपर से आएगा प्रोग्राम पहले स्क्रीन को क्लियर करेगा, फिर हेलो स्टूडेंट प्रिंट करेगा, फिर रोकेगा। अब इसको फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया, रन करते हैं, रन पे क्लिक किया, ओके। अब सिर्फ एक बार हेलो स्टूडेंट होके प्रिंट आ गया। ओके। क्योंकि इसने जितने भी पुराने लिखे थे, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो पहले वो स्क्रीन साफ करेगा फिर प्रिंट करेगा। अब आप दोबारा भी अगर इसको रन करोगे तब भी ये सिर्फ सिंगल हेलो स्टूडेंट लिख, क्योंकि ये बार बार क्या कर रहा है कि जितनी बार आप प्रोग्राम चला रहे हो उतनी बार ये हर बार यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा है, तो पुराना डेटा स्क्रीन से बार बार हट जा रहा है। क्लियर? समझ में आया आपको ये प्रोग्राम किस तरीके से चलता है? मैंने यहाँ पे 4 फंक्शन का यूज किया है, मेन फंक्शन, क्लियर SCR, प्रिंट एफ और गेट सी एच। ये चारों सिंटेक्स हमने आपको यूज करे हैं और चारों का हमने आपको यूज बता दिया क्या होता है। ये हेडर फाइल है, ये वॉइड मेन फंक्शन है, CLR-SCR सिंटेक्स है, प्रिंट एफ कमांड और गेट सी एच, इन सब के यूज क्या होते हैं ये भी बता दिया। ये मेन होता मेन फंक्शन बॉडी के लिए है, ये स्क्रीन क्लियर करने के लिए है, ये प्रिंट करने के लिए, ये स्क्रीन को रोकने के लिए है। ओके, इतना बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नई चीज़ों के साथ में, जिसमें हम आपको एक और छोटा प्रोग्राम बना के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने वाले हैं, नए फंक्शंस के बारे में बताएंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।